નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનો આપણી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર। આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 6 ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 1 દયાલુ શિકારી જેના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોશું। તો આપણે આ ચેનલ પર હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયો ઉપલબ્ધ છે, જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં અને ઉપર આઈ બટનમાં મળી જશે। જોઈએ તેની અંદર સૌ प्रथम तेनो अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो જોઈએ તે પ્રશ્નોના उत्तर। नंबर 1, इस चित्र पाठ में किस पशु की बात है? तो जवाब આવશે इस चित्र पाठ में एक हिरनी की बात है। नंबर 2, आपने किन किन पशुओं को देखा है? तो जवाब આવશે मैंने इन पशुओं को देखा है गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ऊंट और गधा। त्यार पछी नंबर 3, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो जवाब आवશે जंगल में शेर, बाघ, हाथी, हिरण, भालू, लोमड़ी, सियार, खरगोश, बंदर आदि जानवर देखने को मिलते हैं। नंबर 4, चित्रपाठ को के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। અહીં ઉદાહરણ તરીકે આપેલું છે શિકારી અને દયાલુ તેવા શબ્દો આપણે જોવાના છે ચિત્રપાઠ પરથી। તો હિરની, જંગલ, બંદૂક, નિશાના, ગોલી, ટાંગ, શાવક, આંસુ, પશુ અને अस्पताल। ત્યાર પછી નંબર 5, चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। तो જોઈએ તેમાં જવાબ शिकार, तो राजा एक अच्छा शिकारी था। दयालु, सविता दयालु लड़की है। हिरनी, जंगल में हिरनी दौड़ रही है। जंगल, शेर जंगल का राजा है। बंदूक, शिकारी के पास बंदूक थी। निशाना, तुमने सही निशाना लगाया। गोली, शिकारी की गोली निशाने पर लगी। टांग, बंदर की टांगे लंबी होती है। शावक, शावक अपनी माँ के पास बैठा था। आंसू, माँ की आंखों में आंसू थे। पशु, गाय दुधार पशु है। अस्पताल, यह शहर का नया अस्पताल है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। तो જોઈએ नंबर 1, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? तो जवाब આવશે पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। नंबर 2, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? तो हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधे के पत्ते खाती होगी। नंबर 3, हिरनी देखने में कैसी है? तो जवाब આવશે हिरनी देखने में मोटी ताजी है। नंबर 4, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? तो जवाब આવશે शिकारी मांस के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। नंबर 5, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? तो जवाब આવશે गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया। नंबर 6, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? तो जवाब આવશે हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। त्यार पछी नंबर 7, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया, क्यों? तो जवाब જોઈએ शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया क्योंकि वह उसका इलाज कराना चाहता था। नंबर 8, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया, क्यों? तो જોઈએ जवाब शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 3, वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। અહીં જે વર્ણ આપેલા છે તેના પરથી આપણે શબ્દ બનાવવાના છે। અહીં ઉદાહરણમાં આપેલું છે ખ, તો ખથી શબ્દ બનશે ખરગોશ, ખત્મ, ખાલી और ખાના। ત્યાર પછી ટ, તો ટકસાલ, ટકા, ટખના અને ટમટમ। ત્યાર પછી ડ, તો ડકાર, ડકેતી, ડગ અને ડગમગ। ત્યાર પછી મ, તો મકડી, મકર, મધુર અને મક્ષિકા। ત્યાર પછી ભ, તો ભગત, ભંગદંડ, ભગવા અને ભગોડા। ત્યાર પછી આગળ જોઈએ સ્વાધ્યાય, જેની અંદર પ્રશ્ન નંબર 1, शिकारी हिरनी के पास क्यों गया? अपने विचार लिखिए। तो જોઈએ जवाब
शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई थी। वह यह जानना चाहता था कि उसकी गोली हिरनी को कहाँ लगी और कब। वह किस दशा में है यह जानने के लिए वह हिरनी के पास गया। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2, नीचे दो प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखकर कहानी लिखिए। तो जो ये पहली कहानी बातूनी कछुआ। तो एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत बातूनी था। वही 2 हंस भी रहते थे। वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई। तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपनी अपनी चोंच में पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। ત્યાર પછી બીજી કહાની જોઈએ તો બુદ્ધિમાન કૌવા। एक कौवा था। एक बार उसे खूब प्यास लगी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। आखिर उड़ते उड़ते वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। वहां उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में थोड़ा पानी था। पानी बहुत नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। वहाँ आसपास बहुत से कंकड़ पड़े हुए थे। उसने एक एक कंकड़ घड़े में डालना शुरू किया। कंकड़ों के कारण पानी घड़े के मुंह तक आ गया। कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3, કૌવા और लोमड़ी कहानी बनाकर लिखिए। तो જોઈએ હવે कौवा અને लोमड़ीની कहानी। एक बार एक कौवा को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, कौवा को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी ले लूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया कोई गाना सुनाए ना, आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वह जोर जोर से काँव काँव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। अरे, यह कौवा तो समझदार लगता है, ऐसा वह मन ही मन बोली और चलती बनी। फिर कौवे ने मजे से रोटी खा ली। सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્न नंबर 4। तो प्रश्न 2 और 3 में आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी और क्यों। तो જોઈએ जवाब। प्रश्न 2 और 3 में 3 कहानियाँ दी गई है। बुद्धिमान कौवा, बातूनी कछुआ और कौवा और लोमड़ी। तीनों कहानियाँ रोचक है। फिर भी मुझे कौवा और लोमड़ी कहानी अच्छी लगी। पहली दोनों कहानियाँ बहुत पुरानी हो गई है, जबकि कौवा और लोमड़ी कहानी में नवनीतता और आधुनिक बौद्ध है। यह कहानी हमें मूर्ख बनाकर अपना मतलब सिद्ध करने वालों से सावधान करती है। कौवे की चालाकी हमें बहुत कीमती सीख दे जाती है, इसीलिए यह कहानी मुझे अच्छी लगी। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5। नीचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द घेरे में से ढूंढकर वाक्य योग्य प्रयोग कीजिए। तो જોઈએ પેલું આપેલું છે દયાલુ, તેનું વિરોધી થશે નિર્દયી। નંબર 2 बहुत તો થોડા। નંબર 3 સ્વચ્છ તો અસ્વસ્થ। નંબર 4
खुश तो नाखुश, नंबर 5 जन्म तो मरण, नंबर 6 बुराई तो भलाई। હવે આપણે તેનો વાક્ય પ્રયોગ જોઈએ। नंबर 1 दयालु तो दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया। निर्दयी शिकारी निर्दयी होते हैं। नंबर 2 बहुत तुम बहुत थक गए हो, थोड़ा अब थोड़ा आराम कर लो। नंबर 3 स्वस्थ आज मैं स्वस्थ हूँ। अस्वस्थ कल मैं अस्वस्थ था। नंबर 4 खुश वह हमेशा खुश रहता है। नाखुश मैंने उसे कभी नाखुश नहीं देखा। नंबर 5 जन्म रोज कई बच्चों का जन्म होता है। मरण रोज कई लोगों का मरण होता है। नंबर 6 बुराई मैंने आपके साथ कभी बुराई नहीं की। भलाई मैंने आपके साथ हमेशा भलाई की है। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 6। नीचे दिए गए वाक्यों में से जो संज्ञा और है उन्हें रेखांकित कीजिए। અહીં વાક્યોની અંદર જે સંજ્ઞા છે તેના નીચે આપણે લીટી કરવાની છે। તો અહીં ઉદાહરણમાં આપેલું જ છે થોડી દેર બાદ ઉસે રામ और श्याम मिले, तो લીટી કરીશું રામ અને શ્યામ। ત્યાર પછી જોઈએ નંબર 1 पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी, तो पूजन અને परीक्षा તેના નીચે લીટી કરીશું। नंबर 2 सब अंबाजी जा रहे थे, तो अंबाजी नीचे લીટી કરીશું। नंबर 3 गुलाब का फूल मुझे पसंद है, तो गुलाब અને ફૂલની નીચે લીટી કરીશું। नंबर 4 हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी, तो हिमालय અને ચઢાઈ નીચે લીટી કરીશું। नंबर 5 आज बिल्ली सारा दूध पी गई, तो बिल्ली અને दूध નીચે લીટી કરીશું। प्रश्न नंबर 7 अंदाज अपना अपना यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते, चर्चा कीजिए। तो यदि शिकारी की जगह मैं होता तो मैं भी हिरनी के साथ वैसा ही व्यवहार करता जैसा शिकारी ने किया। चर्चा करिए। नरेंद्र घायल हिरनी और उसके नवजात शावक को देखकर मेरा दिल भर आता। परेश मैं तुरंत दौड़कर रिक्शा या किसी दूसरे वाहन को ले आता। अखिल रिक्शा या किसी अन्य सवारी को किराया देना पड़ता। अगर तुम्हारे पास किराया के पैसे न होते तब क्या करते। परेश तब मैं दौड़कर सीधे अस्पताल पहुंचता और हिरनी की हालत बताकर उनसे एम्बुलेंस भेजने का अनुरोध करता। नरेंद्र हाँ किसी तरह हिरनी का इलाज तो करवाना ही था, उसके बचने पर ही उसके बच्चे की जीवित रहने की आशा की जा सकती थी। तो आ विडियोनी लिंक तमे तमारा मित्रों અને દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો। ફરી મળીશું આપણે પાઠ નંબર 2 ના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે।